डीसी राघव शर्मा ने किया जिला ऊना पुस्तकालय का निरीक्षण। उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने जिला पुस्तकालय ऊना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुस्तकालय की मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक बजट का प्रावधान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने पुस्तकालय में ज़्यादा खराब हो चुकी और पुरानी पुस्तकें जो पढ़ने योग्य नहीं हैं उन्हें हटाकर उनकी जगह नई पुस्तकों का संग्रहण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय के अध्ययन कक्ष का विस्तार किया जाए। मंडी जिले में जगह जगह भूस्खलन से 15 सड़कें यातायात के लिए बाधित। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत अन्य भागों में बीती रात से बुधवार सुबह तक झमाझम बारिश हुई। भारी बारिश की वजह से मंडी जिले में जगह जगह भूस्खलन से 15 सड़कें यातायात के लिए बाधित हुई हैं। कुल्लू मंडी NH 7 मील के पास बाधित रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 31 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है। 27 और 28 अगस्त के लिए मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले के लिए अलर्ट जारी हुआ है। हरोली के स्वयं सहायता समूहों ने कपड़े धोने का पाउडर बनाकर अपनाया स्वरोजगार और पाया सम्मान। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हरोली विकासखंड की ग्राम पंचायत करमपुर के सियाराम स्वयं सहायता समूह ने वॉशिंग पाउडर बनाने का कार्य कर स्वरोजगार की राह पर चलना सीख लिया है। वर्तमान में समूह के साथ जुड़कर 6 महिलाएं कपड़े धोने का पाउडर बनाने का काम कर रही हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। ग्रुप के बनाए हुए वॉशिंग पाउडर की बाजार में अच्छी मांग है और उनका उत्पाद हाथों हाथ बिक जाता है। ग्राहक इस वॉशिंग पाउडर का उपयोग कपड़े धोने के साथ साथ बर्तन साफ करने, गाड़ी धोने और फर्श धोने में भी करते हैं। जिला सिरमौर में खाई में गिरने से बाल बाल बची यात्रियों से भरी निजी बस। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के औचघाट नारक सड़क पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जानकारी के मुताबिक निजी बस कोट से सोलन वाया औचघाट होते हुए जा रही थी। इस बीच देवथल नौरा के बीच पहुंचते ही दूसरी तरफ से आ रही गाड़ी को साइड देते समय सड़क धंसने से बस का अगला टायर सड़क के बाहर हो गया। इस कारण बस का अगला हिस्सा ढांग की तरफ लटक गया। बस में पच्छाद की विधायक के PSO संजय की पत्नी और बेटा समेत करीब 30 यात्री सवार थे। सभी यात्री सुरक्षित हैं। हादसे के पीछे खराब सड़क भी मुख्य वजह मानी जा रही है। जिला ऊना के सभी विद्यालय 4 सितंबर तक रहेंगे बंद। 50% क्षमता के साथ होंगे कार्यक्रम। वर्तमान में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति के अनुसार कोविड रोगियों की संख्या, दैनिक मृत्यु दर और संक्रमण की दर में कमी आई है और स्थिति में सुधार देखा जा रहा है। लेकिन एहतियातन कोविड महामारी के प्रसार की रोकथाम के लिए सावधानियों और पाबंदियों को अभी भी जारी रखना बेहद जरूरी है। इसलिए आवासीय विद्यालयों को छोड़कर जिला के समस्त विद्यालय 4 सितंबर तक बंद रहेंगे, जबकि शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ सदस्य स्कूल आते रहेंगे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की आश्वासन मिलने के बाद पीस मिल वर्करों ने टूल डाउन हड़ताल की खत्म। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह से आश्वासन मिलने के बाद पीस मिल वर्करों ने टूल डाउन हड़ताल खत्म कर दी है। यूनियन के पदाधिकारियों ने मंत्री से मुलाकात की। मंत्री ने पदाधिकारियों को 3 सप्ताह के भीतर अनुबंध पर लाने की आश्वासन दिया है। इसके बाद वर्कर काम पर लौट आए हैं। परिवहन निगम में 950 पीस मिल वर्कर हैं। ये वर्कर करीब 7 सालों से वर्कशॉप में सेवाएं दे रहे हैं। हर बार इनके लिए पॉलिसी या अनुबंध पर लाने की बात कही जाती है, लेकिन इन्हें आश्वासन ही दिया जाता है। इस बार यूनियन के अधिकारियों ने काम बंद करने का फैसला लिया था। प्रदेश में ESI मेडिकल ट्रिब्यूनल होगा गठित। क्षेत्रीय बोर्ड कर्मचारी राज्य बीमा निगम हिमाचल प्रदेश की 39वीं बैठक उद्योग, श्रम एवं रोजगार, परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस अवसर पर बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा। इसका गठन ESI विनिमयन 1950 के विनिमयन 76 के तहत किया जाएगा। इस ट्रिब्यूनल में बीमाकृत व्यक्ति चिकित्सा बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट न होने पर अपील कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य के 7 जिलों में ESI योजना कार्यरत है। हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में ये योजना शीघ्र ही कार्यान्वित की जाएगी। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा, कुल्लू घाटी को विश्व धरोहर के रूप में मनोनीत करवाने के किए जाएंगे प्रयास।
भाषा, कला और संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कुल्लू घाटी को यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में मनोनीत करवाने के लिए HBTech टीम के साथ बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि कुल्लू घाटी की काष्ठ खूणी भवन शैली, ग्राम देवताओं की विशिष्ट परंपरा, इसका अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य कुछ ऐसी विशिष्टताएं हैं जिनके आधार पर कुल्लू घाटी को विश्व धरोहर के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। बैठक में निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही इसके बारे में एक विस्तृत प्रस्तावना तैयार कर प्रदेश सरकार को सौंपी जाएगी। डॉक्टर राजीव सैजल ने सभी किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का किया आग्रह। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और आयुष मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करना समय की मांग है और इस दिशा में केंद्र और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 100% प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर राजीव सैजल ने इंडियन फार्मर्स अलायंस द्वारा उन्नत किसान उन्नत कृषि विषय पर आयोजित 1 दिवसीय संगोष्ठी एवं सफल किसान सम्मान समारोह की अध्यक्षता की। डॉक्टर सैजल ने कहा कि कृषि आर्थिक की मजबूत स्तंभ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हमें रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। कांगड़ा जिला में बुधवार को कोविड संक्रमण के 35 नए मामले सामने आए हैं और 5 कोविड संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। ये जानकारी उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने देते हुए बताया कि कांगड़ा जिला में अब कोविड के एक्टिव केस 410 हैं। सभी संक्रमित नागरिकों के उपचार के लिए उचित व्यवस्था की गई है। होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड रोगियों को दवाइयां और आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उपायुक्त ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन कोविड संक्रमण से निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क और सजग है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।